प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के ऊपर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर दो टाइप की मेमोरीज एग्जिस्ट करती है। प्राइमरी मेमोरी जिसको हम रैम भी कहते हैं एंड देन देयर इज सेकेंडरी मेमोरी। इमेजिन करो कि तुम एक प्रोग्राम लिखते हो ऑफ मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। अब ऑब्वियसली प्रोग्राम लिखने के बाद तुम उस प्रोग्राम को सेव करोगे। तो जब तुम एक प्रोग्राम को सेव करते हो वो जो प्रोग्राम है वो तुम्हारे कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाके सेव हो जाता है। अब जिंदगी भर के लिए तुम उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर बस सेव करके नहीं रखोगे, कभी ना कभी तो उस प्रोग्राम को तुम एग्जीक्यूट करोगे, राइट? तो जब तुम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाता है और जैसे ही वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाता है तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आने के बाद दैट प्रोग्राम इज नो मोर अ प्रोग्राम, दैट प्रोग्राम बिकम्स प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। मतलब बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होने के रास्ते में है। तो बेसिकली प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाता है एंड प्राइमरी मेमोरी के अंदर आने के बाद दैट प्रोग्राम इज नो मोर अ प्रोग्राम, दैट प्रोग्राम इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन एंड प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेस। अब एकदम आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाता है और प्राइमरी मेमोरी के अंदर आने के बाद वो प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी क्रिएट करता है और वो जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर ही होता है। और तुम्हें यह भी समझने की जरूरत है कि जब एक प्रोसेस डिलीट हो जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इस प्रोसेस के लिए क्रिएट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को भी उस प्रोसेस के साथ डिलीट कर देता है। अब तुम्हारे टूटे हुए दिल के अंदर यह सवाल आ रहा होगा कि एक प्रोसेस के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनाता है इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है। तो इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है बट उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है उन इंपॉर्टेंट चीजों का अभ्यास हम करेंगे और वो इंपॉर्टेंट चीजें ये है। बेसिकली ये सारे के सारे फील्ड्स है। इन फील्ड्स के अंदर क्या क्या है ये हम समझेंगे जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि एक प्रोसेस का जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लंबा फील्ड है पॉइंटर। What is in pointer bro? अब पॉइंटर इस फील्ड के अंदर क्या होता है ये समझने के लिए तुम्हें पहले एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। पहले तो ये समझ जाओ कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस का मतलब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होने के रास्ते में है। तो अगर एक ऐसा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट होने के रास्ते में है इस प्रोग्राम का एंड गोल क्या होगा? इस प्रोग्राम का एंड गोल होगा कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना। तो अगर एक प्रोग्राम को कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना है तो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए उसको दो चीजों की जरूरत होती है, एक है रैम और दूसरा है प्रोसेसर। अब क्योंकि हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं और प्रोसेस रैम के अंदर ही होता है इसलिए हमारे पास रैम तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अभी बचा क्या? बचा प्रोसेसर। ठीक है, तो इमेजिन करो कि ये हमारा प्रोसेसर है एंड ये हमारा एक प्रोसेस है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस होता है। जरूरी थोड़ी कि एक ही प्रोसेस होगा, मल्टीपल प्रोसेसेस भी तो हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस होता है मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस होता है और ये सारे के सारे प्रोसेसेस एक क्यू में होता है। इस क्यू को हम कहते हैं रेडी क्यू। तो ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 है, यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोसेस 2 है, यहाँ पे प्रोसेस 3 है, यहाँ पे प्रोसेस 4 है, यहाँ पे प्रोसेस 5 है, सो ऑन। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 प्रोसेसर के पास जाएगा और उसका काम होने के बाद वो वहां से निकल जाएगा। फिर उसके बाद प्रोसेस 2 प्रोसेसर के पास जाएगा और उसका काम होने के बाद वो वहां से निकल जाएगा। फिर प्रोसेस 3 प्रोसेसर के पास जाएगा और उसका काम होने के बाद वो वहां से निकल जाएगा एंड सो ऑन। तो ऐसे काम करता है। तो अभी तुम्हें यह समझना है कि ये जो प्रोसेस 1 है इस प्रोसेस 1 का जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसके अंदर का जो पॉइंटर फील्ड है उस पॉइंटर फील्ड के अंदर इस प्रोसेस के पीछे के प्रोसेस का एड्रेस होगा। मतलब प्रोसेस 1 का जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर का जो पॉइंटर फील्ड है उस पॉइंटर फील्ड के अंदर इसके पीछे का प्रोसेस यानी कि प्रोसेस 2 का एड्रेस होगा। ठीक है, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जो प्रोसेस 1 का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसके अंदर का जो पॉइंटर फील्ड है वो पॉइंटर फील्ड इस प्रोसेस का जो पीछे का प्रोसेस है यानी कि प्रोसेस 2 इस प्रोसेस 2 के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को पॉइंट करता है। तुम ऐसे भी कह सकते हो। तो बेसिकली ये जो पॉइंटर फील्ड है पॉइंटर फील्ड के अंदर ये होता है। क्या होता है?
एक प्रोसेस का जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का जो पॉइंटर फील्ड है, उस पॉइंटर फील्ड के अंदर इस प्रोसेस के पीछे के प्रोसेस का एड्रेस होता है। या तो मैं ऐसे भी कह सकते हो कि एक प्रोसेस का जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का जो पॉइंटर फील्ड है, वो पॉइंटर फील्ड उस प्रोसेस के जो पीछे का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को पॉइंट करता है। अब नेक्स्ट फील्ड दैट इज करंट स्टेट। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एक प्रोसेस के बहुत सारे स्टेट्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, ब्लॉक स्टेट वगैरह वगैरह वगैरह। और तुम्हें यह भी समझने की जरूरत है कि एक प्रोसेस एक समय पे इन सारे के सारे स्टेट्स में से बस एक ही स्टेट में रह सकता है। तो करंटली एक प्रोसेस इन सारे के सारे स्टेट्स में से किस स्टेट में है, ये चीज करंट स्टेट बताता है। ओके, नेक्स्ट फील्ड इज प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी एक प्रोसेस का यूनिक प्रोसेस नंबर होता है जिससे उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट फील्ड इज प्रायोरिटी। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अलग अलग प्रोसेसेस की अलग अलग प्रायोरिटीज होती है। तो एक प्रोसेस का जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है और उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर ये जो प्रायोरिटी फील्ड होता है, ये प्रायोरिटी फील्ड ये बताता है कि उस प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है। नेक्स्ट फील्ड इज प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर इस फील्ड के अंदर क्या होता है, ये समझने से पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि एक प्रोग्राम के अंदर क्या होता है। एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, राइट। अब जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाता है, राइट। तो अभी तुम्हें प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के बारे में ये समझने की जरूरत है कि रैम के अंदर बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं और हर फ्रेम का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस फ्रेम का एड्रेस है 111, इस फ्रेम का एड्रेस है 112, इस फ्रेम का एड्रेस है 113, व्हाटएवर। अब जब एक प्रोग्राम रैम के अंदर आता है, तब ऑब्वियसली उस प्रोग्राम के अंदर के जो इंस्ट्रक्शंस है वो रैम के अंदर के अलग अलग एड्रेस पे चले जाते हैं। मान लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एड्रेस 112 पे चला गया, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 एड्रेस 113 के अंदर स्टोर हो गया, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एड्रेस 115 के अंदर स्टोर हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब ये प्रोग्राम रैम के अंदर आता है, तब इस प्रोग्राम के अंदर के जो इंस्ट्रक्शंस है वो रैम के अंदर के जो अलग अलग एड्रेसेस है उन अलग अलग एड्रेसेस में स्टोर हो जाता है। तो अभी मान लेते हैं कि करंटली इंस्ट्रक्शन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर ये जो प्रोग्राम काउंटर फील्ड है, ये प्रोग्राम काउंटर फील्ड ये बताता है कि अगला जो इंस्ट्रक्शन है उस अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है। ठीक है, मतलब अगेन लेट्स से फॉर एग्जांपल करंटली इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर ये जो प्रोग्राम काउंटर फील्ड है ये बताएगा कि इंस्ट्रक्शन 4 का क्या एड्रेस है या इंस्ट्रक्शन 4 किस एड्रेस पे स्टोर है। ये प्रोग्राम काउंटर ये फील्ड बताता है। अब नेक्स्ट फील्ड इज रजिस्टर्स। अब अगली फील्ड के ऊपर जंप करने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यहाँ पे तुम डायग्राम के साथ कॉन्सेप्ट तो समझ जाओगे, बट एग्जाम के अंदर तुम किस तरीके से आंसर लिखोगे या एग्जाम के अंदर तुम ऐसा क्या लिखोगे जिससे तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये फिर भी एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए आपको मिल जाएंगे डायग्राम्स के साथ। नोट्स के बारे में सारे के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब जो अगला फील्ड है दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इस फील्ड को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी कहता है। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना सीपीयू टाइम चाहिए, ये इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस फील्ड के अंदर होता है। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस की जरूरत है या कौन से रिसोर्सेस वो यूज करने वाला है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस फील्ड के अंदर होता है। अब जो अगला फील्ड है दैट इज मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन ये फील्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि एक प्रोसेस कितनी मेमोरी यूज कर रहा है और ये जो मेमोरी है ये मेमोरी कंप्यूटर के रैम के अंदर कहाँ पे लोकेटेड है। अब जो अगला फील्ड है दैट इज इवेंट इंफॉर्मेशन। कुछ समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि हर प्रोसेस के बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, ब्लॉक स्टेट, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट वगैरह वगैरह वगैरह, और एक समय पे एक प्रोसेस इनमें से किसी एक स्टेट में होता है। ठीक है,
तो लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोसेस जो है वो ब्लॉक्ड स्टेट में है, तो यूजुअली प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में इसलिए होता है क्योंकि वो किसी ना किसी इवेंट का वेट कर रहा होता है। तो अगर एक प्रोसेस ब्लॉक स्टेट के अंदर है तो वो प्रोसेस कौन से इवेंट का वेट कर रहा है, उस इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इवेंट इंफॉर्मेशन इस फील्ड के अंदर होता है। नाउ द नेक्स्ट फील्ड इज लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। एक प्रोसेस को अगर तुम्हें एग्जीक्यूट करना है तो ऐसा करने के लिए बहुत सारे फाइल्स को ओपन करना पड़ता है, या ऐसा करने के लिए मल्टीपल फाइल्स ओपन होती है। तो लिस्ट ऑफ फाइल्स इस फील्ड के अंदर इन सारे के सारे फाइल्स, मतलब ये जो फाइल्स ओपन हुई है इन सारे के सारे फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन इस फील्ड के अंदर होता है।